दुनिया में कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई हालातों के आगे मजबूर होता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हर दोस्त एक मोती और हर रिश्ता एक कोहिनूर होता है। आज से हम एक अत्यंत अद्भुत, अद्वितीय और आनंदपूर्ण सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और ये सप्ताह है परिवार सप्ताह। दुनिया में वार 7 होते हैं। सोमवार से वार की शुरुआत होती है और रविवार पर वार का समापन होता है। दुनिया में आज तक कोई भी 8वां वार नहीं हुआ, लेकिन गणेश कला क्रीड़ा मंच में दादाबाड़ी ट्रस्ट मंडल के तत्वावधान में आयोजित हो रहे इस दिव्य सत्संग और दिव्य चातुर्मास में हम लोग 8वें वार की चर्चा करेंगे और वो 8वां वार है परिवार। जब तक 8वां वार सुखी न होगा तब तक बाकी के 7 वारों का कोई मूल्य भी न बचेगा। 7 वार तभी सार्थक हो सकते हैं जब 8वां वार हमारा सुख में, शांति में और आनंद में होगा। हम ये दुआ करते हैं कि हमारा हर परिवार, हर समाज का हर सदस्य सुखी हो, समृद्ध हो, न केवल आनंदपूर्ण हो बल्कि हर व्यक्ति का जीवन धर्ममय, नैतिकतामय और अध्यात्ममय हो। व्यक्ति के लिए मंदिर मूल्यवान है, व्यक्ति के लिए स्थानक मूल्यवान है, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा मूल्यवान है, पर इससे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति का अपना घर और परिवार है। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी मंदिर में नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का पालन किसी थानक में नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए उन्नति की कामना केवल मंदिर या चर्च में नहीं होती। आदमी का जन्म अगर कहीं होता है तो आदमी का जन्म अपने ही घर परिवार के बीच में हुआ करता है। जो घर और परिवार व्यक्ति के जीवन के लिए इतना मूल्य रखता हो कि व्यक्ति का जन्म होता है तो घर और परिवार में व्यक्ति की पढ़ाई होती है, घर और परिवार में संस्कारों का निर्माण होता है, तो घर और परिवार में व्यक्ति अगर शादी भी कर लेता है तो शादी करके जिस नगर पर लौट कर आता है वो भी व्यक्ति का अपना घर परिवार होता है। व्यापार करने जाता है, 12 घंटे मेहनत करता है, पर 13वें घंटे जहां सुकून पाने के लिए आता है वो भी व्यक्ति का अपना घर और परिवार होता है। आदमी बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में बिताना नहीं चाहता। आदमी अपना बुढ़ापा किसी मंदिर या थानक में नहीं बिताना चाहता। आदमी जहां पर अपना बुढ़ापा बिताना चाहता है वो भी व्यक्ति का अपना घर और परिवार होता है। और तो और अगर आदमी अपनी अंतिम सांस ले ले और कहीं परदेश में भी गया हुआ है, तब भी अंतिम सांस अगर छोड़ना चाहेगा तो अपने घर और परिवार के बीच, और अगर परदेश गया हुआ है वहां अगर उसकी सांस उखड़ गई तब भी परिजन यही चाहेंगे कि मेरे पापा की, मेरे दादा की अर्थी का संस्कार मेरे अपने घर परिवार से हो। जहां पर जन्मने पर आदमी के लिए थाली बजाई जाती है और मोदक बांटे जाते हैं, उस अस्तित्व का नाम है घर और परिवार। जहां पर व्यक्ति के जन्म पर थाली बजाई जाती है वो व्यक्ति का पवित्र स्थान है घर और परिवार। और जहां पर व्यक्ति के चले जाने के बाद परिजन अपने सिर के बाल उतारकर और अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, वो डगर भी है व्यक्ति का अपना घर और परिवार। परिवार कोई कायदे से नहीं चलता, परिवार एक व्यवस्था का नाम है। परिवार किसी कानून से नहीं चलता, परिवार एक अनुशासन से चलता है। परिवार किसी आग्रह से नहीं चलता, बल्कि परिवार एक दूसरे के प्रति रहने वाले आदर और सम्मान से चला करता है। परिवार किसी के अभिमान से नहीं चलता, परिवार हमेशा औरों को सम्मान दिए जाने से चला करता है। परिवार अर्पण का नाम नहीं है, परिवार अपनी ओर से अपने समर्पण का नाम है।
आज से हम अपने अपने घर और परिवार में चल करके, घर और परिवार में जैसे जैसे अलमारी में रहने वाले कपड़ों में दीमक लग जाती है और दीमक हमारे कपड़ों को न खा जाए, इसके लिए हम लोग अपने अपने कपड़ों की परिलेहन कर लेते हैं, अपने अपने कपड़ों की देखभाल कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने अपने घर और परिवार की देखभाल कर लेनी होगी। व्यक्ति अपने घर में मीटिंग तभी करता है जब घर बिखरने वाला होता है। मैं कहूंगा कि अगर घर परिवार में हर महीने की 31 तारीख को अगर घर और परिवार के सारे सदस्य मिलकर अगर मीटिंग कर ले और एक दूसरे के शिकवे और गिले अगर अपने दिल से निकाल दे, तो दुनिया में कोई घर परिवार नहीं टूटेगा। हम टूटने पर मीटिंग करते हैं। अच्छा हो मीटिंग पहले कर लो ताकि घर और परिवार कभी टूटे ही नहीं। घर और परिवार कभी टूटे ही नहीं। हमारे घर की कोई बहू अपने पीहर चली जाए और घर जाकर के पीहर जाकर कह दे कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं आऊंगी, तब हमारी आंख खुलती है और तब हम सोचते हैं बहू ने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगर पहले से ही हम लोग पहले से ही अपने घर में एक दूसरे के साथ अगर संवाद, मधुर व्यवहार, मधुर वाणी का उपयोग का अगर विवेक रखें, तो दुनिया में कोई भी बहू अपने पीहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो ससुराल पीहर जाने के लिए नहीं आई, वो ससुराल अपना घर बसाने के लिए आई थी। कोई भी बहू अगर ससुराल जाती है तो तन में मन में यही भावना लेकर जाती है कि मैं इस घर से अब तभी वापस लौटूंगी जब मेरी अर्थी उठेगी। जीऊंगी यहां, मरूंगी यहां, जीऊंगी इनके लिए, मरूंगी उनके लिए। पर हम अगर अपने परिवार के उस अतिथि का कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता भी रमण किया करते हैं। हम अगर अपने घर में आए हुए उस बहू के रूप में आने वाली अतिथि का अगर मान मर्यादा रखना नहीं जानते, तो परिणाम ये निकल कर आता है, वार नहीं रहता, बल्कि वार भी तब WAR, वार यानी युद्ध यानी आपसी संघर्ष, आपसी कलह, तलाकनामा और घर की टूटन। क्या केवल मंदिर और स्थानक बना लेने मात्र से धर्म को जीवित रखा जा सकता है? क्या केवल गुरु महाराज के पांव छूकर आने से क्या हम अपने परिवार की एकता को अखंडित रख सकते हैं? परिवार की एकता को अखंडित रखना है तो हमें केवल मोहल्ले में मंदिर नहीं बनाना है, बल्कि घर घर में मंदिर बनाना है। हकीकत तो यह है अपने ही घर को मंदिर बनाना है। केवल ये मत देखो कि मैं अपने घर में एक मंदिर बनाऊं, बल्कि आज से ये तफ्तीश कीजिए कि मैं अपने घर को कैसे मंदिर बनाऊं। एक परिवार में 5 संतानें थी। 4 संतानों की शादी हो गई, लेकिन घर में आपसी कलह बरकरार। आज अगर खाना भी बनाना है तो सोमवार को नंबर 1 वाली बहू खाना बनाएगी, मंगलवार को नंबर 2 वाली बहू खाना बनाएगी, बुधवार को नंबर 3 वाली खाना बनाएगी, गुरुवार को नंबर 4 वाली खाना बनाएंगी, गुरुवार को शुक्रवार को सासू माँ खाना बनाएगी, और इस तरह से क्रम चलता रहता था। अगर एक की बारी होती, दूसरी को अगर बुखार भी आ जाता तब भी हाथ नहीं लगाते। मैं क्यों हाथ लगाऊं, आज तेरी बारी है, मैं क्यों हाथ डालूं। घर का वातावरण बड़ा बोझिल था। 5वें बेटे की शादी होनी थी, और उसकी शादी एक पढ़ी लिखी MA पास लड़की से उसकी शादी हुई। 5वीं बहू की शादी हुई, और जब बहू अपने पीहर से रवाना होने लगी, अर्थात अपने माँ और पापा के घर से जब बिटिया रवाना होने लगी, तब मम्मी और पापा ने अपनी बिटिया को गले लगाते हुए सजल आंखों से जीवन को जीने के पाठ पढ़ाए और कहा कि बेटा आज के बाद ये मत समझना कि हम तेरे मम्मी पापा, बल्कि आज के बाद यही समझना कि जिस ससुराल में तू जा रही है वहां तेरे सासू और ससुर नहीं, बल्कि वही आज के बाद तेरे मम्मी और पापा
रहेंगे। मम्मी और पापा ने अपनी बिटिया को समझाया कि बेटा, आज के बाद तेरा केवल एक ही धर्म होगा, सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। सास ससुर, सब बोलो तो, सास ससुर पद पंकज पूजा। दोबारा बोलिए, सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। बेटा, आज के बाद जिस घर में तू जा रही है, आज के बाद वही तुम्हारे मम्मी और पापा होंगे। हमने तो केवल अमानत को अपने घर में संभाल कर रखा था, हमने आज कन्यादान कर दिया, आज के बाद वही तुम्हारा घर होगा। तुझे उसी घर के लिए जीना है, उसी घर के लिए मरना है, और उसी घर के सुख को अपना सुख समझना है। बेटा, वहां जाओ तो ध्यान रखना, अपने स्वार्थ के लिए कभी मत जीना, अपने स्वार्थ के लिए मत जीना, क्योंकि स्वार्थ के लिए जीने वाले बहुएं घर की केवल बहुएं होती है, लेकिन पूरे परिवार के लिए जीने वाली बहुएं घर की गृह लक्ष्मी बन जाया करती। बेटा, आज के बाद तेरी सभी बड़ी जेठानियां हैं, उनको बड़ी दीदी के समान समझना, उनके बच्चों को वैसे ही उनका लालन पालन और प्यार देना जैसे कि तुम अपने भविष्य में बच्चों को देने वाली बनोगी। बेटा, आज के बाद अपने पति के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना, और अगर तुम्हें अपना सुख दुख बांटना हो तो समाज के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, आज के बाद तुम अपना सुख दुख केवल अपने पति के साथ बांटेगी। मम्मी और पापा ने अपनी बिटिया को जितनी अच्छी नसीहतें, जितनी अच्छी शिक्षाएं दे सकते थे दी, बेटी को सजल आंखों के साथ रवाना किया। शायद ये तो जिनके घर में बेटी है वे भली भांति जानते हैं कि घर से जब बेटी रवाना होती है, घर से जब बेटी रवाना होती है तो हमारे कलेजे पर कैसी आन बन पड़ती है। ये तो जिनके बेटी होती है वे ही भली भांति जानते हैं, और जिनके बेटी नहीं होती, मेरे मम्मी पापा मुझसे कहा करते थे कि बेटा, एक बेटा होने के बाद एक बेटी की चाहत थी, एक बेटा होने के बाद एक बेटी की चाहत थी, पर बेटी के चक्कर में तुम फिर सारे बेटे ही बेटे पैदा होते चले गए। 5 बेटे पैदा हो गए, 5 बेटे पैदा हो गए, पर बेटी एक ना हो पाई। कोई हमसे पूछे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में बहन का क्या मूल्य होता है, घर में बेटी का क्या मूल्य होता है, हम आपको बताएंगे कि इंसान के जीवन में अगर एक बहन नहीं है, इंसान के जीवन में अगर एक बहन नहीं है, उसका हाथ जिंदगी भर केवल घड़ी बांधता रहेगा, जिंदगी भर केवल घड़ी बांधता रहेगा। हाथ में राखी अगर बंधवानी है तो बहन होना जरूरी है। अगर हाथ में राखी बंधवानी है तो हर व्यक्ति के घर में एक बहन, एक बेटी होनी जरूरी है। और जिसके घर से बेटी की विदाई ना हो पाई, जिसके घर से बेटी की विदाई ना हो पाई, मेरी समझ से उस व्यक्ति की कभी इस गति की सदगति नहीं हो सकती। अरे, जिसने अपने जीवन में कभी कन्यादान ही न किया, जिसने अपने जीवन में कन्यादान न किया और केवल अपने बेटों के लिए बहुएं लाता रहा, ऐसा व्यक्ति ऋणी होकर के मरता है। कन्यादान देने से ही व्यक्ति का ऋण हुआ करता है। घर में अगर बेटी हो तभी तो आदमी को समझ आएगी कि मेरे घर में जो बहू आई है वो बहू नहीं बल्कि बेटी है। और जिसके घर में बेटी पैदा ना हुई उसको यही लगेगा कि मेरे घर में बहू आई है। बेटी के जाने का क्या दर्द होता है और घर में बहू के आने का क्या सुख होता है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसके घर में कन्याओं ने जन्म लिया है। जिसके घर में कन्याओं ने जन्म लिया है, जब बेटा होता है तब भगवान कहते हैं, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो भगवान जब ऊपर से बेटा और बेटी को रवाना करता है तो बेटे को रवाना होने से पहले कहता है, जा बेटा जा, उस घर में जा बेटा और अपने माँ बाप की मदद करना। लेकिन जब बेटी को धरती पर भेजते हैं भगवान, तो भगवान बेटी से कहते हैं, बेटी जा, धरती पर जा। बेटा भेजा था माँ बाप की मदद करने के लिए, पर बेटी तू धरती पर जा, तेरे माँ बाप की मदद मैं करूंगा, तेरे माँ बाप की मदद मैं करूंगा। जिनके घर में बेटी होती है उस घर की जवाबदारी स्वयं
भगवान ले लिया करते हैं, पर जिनके घर में बेटे होते हैं उनकी जवाबदारी केवल माँ बाप को ही निभानी पड़ती है। बेटी जिसके घर में भी आती है किस्मत अपने साथ लेकर आती है। आपकी किस्मत अगर कमजोर है, आपकी किस्मत अगर कमजोर है तो मैं कहूंगा अपनी किस्मत का रोना मत रो, अपने घर में एक बेटी को जन्म दो, क्योंकि भगवान एक्स्ट्रा किस्मत लिख करके भेजा है बेटी के नाम। और अगर आपको लगता है आपके घर में बेटी पैदा नहीं हुई तो मैं कहूंगा आपके घर में आने वाली बहू को आप अपनी बेटी मान लीजिए, आपकी किस्मत सवाई हो जाएगी, भाग्य सुधर जाएंगे, ग्रह गोचर अनुकूल हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने घर में अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखते हैं, हाँ अगर बहू बनाकर रखेंगे तो झगड़ते रहेंगे कि पल्लू ऊपर रखा कि नीचे लटका दिया। बेटी बनाकर रखेंगे तो बहू के जन्मदिन पर आपको जींस ले जाकर उसको गिफ्ट देंगे। अगर बेटी बनाकर रखेंगे तो बेटी का भी दिल वहां पर बस जाएगा और सास ससुर का दिल भी बस जाएगा। बेटी बनाकर देखो तो सही बहू को, अरे बहू को बेटी बनाकर देखो तो सही। आज तक खाने में केवल छाछ आती रही, कल से दही की लस्सी ना आ जाए तो मुझसे कहना। पिता ने, माता ने अपने घर से रवाना कर दिया था बेटी को, और बेटी चली आई थी ससुराल में। और जैसे ही सुबह 5 बजे अचानक आंख खुली तो खुलते ही मम्मी पापा की नसीहतें याद आ गई कि मम्मी पापा ने रवाना होने से पहले मुझे क्या कहा था कि आज के बाद उस घर को ही अपना घर मानना, आज के बाद वहां के सास ससुर को ही अपने मम्मी पापा समझना। आज तक जो काम मैं अपने पीहर में करती रही, आज के बाद वही काम मैं ससुराल में करूंगी। और शायद पीहर में भले ही मम्मी पापा ने मुझे कुछ काम करने से मना किया होगा, पर यहाँ आकर मैं असली बेटी होने का हक यहाँ पर अदा करूंगी। सुबह सुबह 5 बजे ही उठ करके नहाई धोई और 5:30 बजे रसोई घर में चली आई। आकर के सीधा उसने बर्तन साफ किए, पोहा छौंका, बर्तन के खटकने की आवाज आई, पोहा छौंका। सोचा आज नई बहू हूं, नई बहू घर में आई है तो आज सब लोगों को हलवा बनाकर खिलाऊंगी। उसने झट से आटा सेकना शुरू किया। घी में आटा सेके तो घर में क्या पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाया करती है, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाया करती है। सासू माँ सोई थी, सबके घर में 7 बजे जगने की आदत, सबके घर में 7 बजे जगने की आदत सासू माँ के नाक में लगा। उसने यूं किया, ओह क्या बात है आज हलवा। तभी बर्तन की खटखट की आवाज आई, और जैसे ही बर्तन की खटखट की आवाज आई सासू जगी। क्या बात है, रसोई घर में कोई चूहा घुस गया, बिल्ली घुस गई, हो क्या गया? रसोई घर में खटखट की आवाज क्यों आ रही है? बस सासू माँ झट से उठकर आई, जगकर आई, देखा बहू काम कर रही है, नई बहू काम कर रही है। अरे कल जिसकी शादी होकर के आई, आज वो सुबह 5:30-6 बजे ही रसोई घर में घुस गई। बहू को काम करते हुए देखा, सासू माँ का माथा ठनका। सासू माँ ने बहू का हाथ पकड़ा, बाहर निकाला और कहा, ए बहू, नई बहू, अरे ये तो क्या कर रही है, अरे ये तो कर क्या रही है? अरे गांव वालों को अगर पता चल गया नई बहू को सुबह सुबह ही रसोई घर में जोत दिया, हम नाक भी दिखाने के काबिल न रहेंगे। बेटा बाहर निकल, बाहर निकल। बेटा क्यों हम पर ये पाप चढ़ा रही है? बेटा क्यों हम पर ये पाप चढ़ा रही है कि नई बहू आज घर में आई और आते ही घर में काम करने पर लग गई? बहू बाहर चली आई, आंगन में माताजी से कहा, मम्मी जी आप अगर मुझे काम करने का मना करते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था कि सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। सास ससुर की इज्जत करना ये ईश्वर की इज्जत करना है। सास ससुर की इज्जत करना ईश्वर की इज्जत करने के समान है। और अगर मैं आपकी बात को अगर टाल देती हूं तो मुझे ईश्वर की आज्ञाओं को टालने का पाप लगेगा। मम्मी जी आप अगर मुझे मना करती हैं तो मैं काम नहीं करूंगी, पर प्लीज आपने मुझे इतनी हल्की बात कह दी मम्मी जी कि क्यों मैं आप पर पाप चढ़ाती हूं। मम्मी जी मैंने ऐसा कोई हल्का काम नहीं किया जिसके कारण आपको पाप लगे, जिसके कारण आपको पाप लगे। मम्मी जी मैंने ऐसा कोई हल्का काम नहीं किया। हल्का नहीं किया तो क्या किया? कल शादी होकर आई है, सुहाग रात भी पूरी नहीं मन पाई और तू सुबह सुबह नहा धो करके आ गई खाना नाश्ता बनाने के लिए।
बहू ने कहा, मम्मी जी आप मना करेंगे, मैं नहीं करूंगी मम्मी जी, पर मुझे केवल एक बात समझा दीजिए, मुझे केवल एक बात समझा दीजिए कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? क्या जवाब देंगे भाई साहब आप लोग सारे? जोर से बोलिए। पुण्य की बात है। सासू माँ ने भी यही जवाब दिया कि बेटा भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की बात है। बहू ने कहा, नई बहू ने कहा, मम्मी जी अभी घर के सारे सदस्य जग करके आएंगे, अभी घर के सारे सदस्य जग करके आएंगे, सबको भूख लगी होगी, आते ही सभी ब्रश करेंगे और चाय नाश्ता सबको जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा लोग जग करके आए उससे पहले मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर दूं। मम्मी जी मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहती हूं कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? मम्मी जी ने कहा, बेटा भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की ही बात है। बहू ने कहा, बस मम्मी जी सब लोग अभी जग कर आएंगे, सब लोगों को नाश्ता मिलेगा, ये पुण्य की ही बात होगी। सासू माँ ने कहा, अरे बहू तू इतनी समझदार है रे, अरे मैं तो अब तक यही समझती थी कि दूसरा कोई व्यक्ति भूखा हो, दूसरा कोई पराया गैर आदमी भूखा हो, उसको खाना खिलाना ही पुण्य की बात है। पर बहू तूने तो आज मेरी आंख खोल दी और आज मुझे समझा दिया कि घर के लोग भी अगर भूखे हों तो उनको खाना खिलाना भी पुण्य की ही बात है। घर के लोग भी अगर भूखे हों तो उनको खाना खिलाना भी पुण्य की बात है। सासू माँ ने कहा, बेटा बेटा आज से तू अकेली नहीं बनाएगी, मैं भी तेरे साथ खाना बनाऊंगी, क्योंकि अब तक मैं समझती थी कि एक बहू का काम, दूसरी बहू का काम, तीसरी बहू का काम, पर आज मुझे समझ में आ गया कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है। फिर चाहे वो भूखे गैर हो या घर के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना खिलाना पुण्य की बात है। चाहे अपनों को खिलाया चाहे गैरों को खिलाया, खाना खिलाना पुण्य की बात है। सासू माँ भी रसोई घर में चली गई, सासू माँ भी रसोई घर में चली गई। पक्की बात है नई बहू को हलवा बनाना इतना अच्छा नहीं आता था, पर सासू माँ 66 इयर्स की अनुभव था, हलवा कैसे टेस्टी बनता है। शानदार हलवा बन गया और शानदार जब सब लोग नाश्ता करने के लिए आए, बोले वाह, तो पोहा भी, हलवा भी, सिका हुआ पापड़ भी। बोले पूछा किसने बनाया? बड़ी बहू कहती है, नहीं मैंने तो नहीं बनाया। दूसरी कहती है, नहीं आज मेरा नंबर नहीं था, मैंने नहीं बनाया। तीसरी ने कहा, मैंने नहीं बनाया। चौथी ने कहा, नंबर तो मेरा था, पर मैं नीचे आई 8 बजे, तब तक तो सारा नाश्ता बना हुआ था। पूछा आखिर किसने बनाया? ससुर जी ने पूछा आखिर नाश्ता किसने बनाया? तो सासू माँ ने कहा, नई बहू ने आज का नाश्ता बनाया, नई बहू ने आज का नाश्ता बनाया। ससुर की आंखें फट गई कि 8 बजे तक नाश्ता नई बहू ने तैयार कर दिया। नई बहू को अपने करीब बुलाया, माथे पर हाथ रखकर कहा, चिरंजीवी रहो बहू रानी, चिरंजीवी रहो बिटिया, चिरंजीवी रहो। और आज तो आनंद कुछ अलग था, क्योंकि आज सास बहू एक हो गए थे, आज सास बहू के बीच में प्रेम हो गया था। और आज तो खाना बनाने में भी नई बहू भी लगी, चौथी का नंबर था, उसको तो लगना ही था, सासू माँ भी साथ में लगी। पर सासू माँ को जब काम करते देखा, नई बहू को काम करते देखा, तो बाकी 3 को भी शर्म आई और उनको भी रसोई घर में घुसना पड़ा। आज शाम को घर में जब सब लोगों ने देखा कि आज घर की सारी बहुओं ने मिलकर खाना बनाया, तो उस खाने को खाते समय सब लोगों को दिवाली का आनंद आया। आज सब लोगों को खाना खाते वक्त दिवाली का आनंद आया। आज तो ससुर जी भी सो रहे थे, सोते सोते भी भगवान ऐसी बहू सबको देना जिसने आते ही हमारे पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। भगवान ऐसी बहू सबको देना। सासू माँ रात को सोई हुई थी, पर सोने से पहले जब देखा कि नई बहू आई है, मम्मी जी से पूछ रही है, मम्मी जी पाँव दबा दूं, और पाँव दबाने बैठ गई। मम्मी जी को पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। बहू ने देखा सासू माँ को, मम्मी जी को नींद आ गई है, वो अपने कमरे में चली गई। पर सुबह रोज़ तो मम्मी जी 7 बजे जगती थी, पर आज सुबह 4:30 बजे आँख खुल गई। क्या आप बताएंगे आँख खुलते उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने यही कहा,
भगवान ऐसी बहू सबको दे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। सासू मां दुआ कर रही है, दिल से दुआ कर रही है, और इतने में ही देखा कि दरवाजा भी आज तो खुल गया है, दरवाजा भी खुल गया है। सोचा आज क्या बात है, सुबह सुबह 5 बजे दरवाजा खुल गया, 5 बजे ही दरवाजा खुल गया। तो देख रही है कि बहू अपने माथे पर 2 घड़े पानी के लिए हुए घर में आ रही है। बोले अरे यार ये हो क्या गया, अब तक तो बात घर की घर में थी, रसोई घर की रसोई घर में थी, और ये बिल्कुल सड़क पर ही उतर आई, बिल्कुल सड़क पर चली गई, पनघट पर, कुएं पर पानी भरने के लिए। सासू मां दौड़ी चली आई और आते ही पूछा, बहू बहू कहाँ गई थी? बोले मम्मी जी पानी लेने गई थी कुएं पर, मम्मी जी मैं कुएं पर पानी लेने गई थी। अरे और भी कोई मिला क्या तुझे? हाँ 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 मम्मी जी, बहुत सारे बहनें मिली थी वहां पर, बहुत सारे लोग मिले थे, वो भी पानी भरने के लिए वहां पर आए हुए थे, मैंने भी पानी भरा, और सब लोगों ने मेरी मदद भी की, क्योंकि मैं नई बहू हूं ना, तो सब लोगों ने मुझे पानी भर के दे दिया और मैं माथे पर लेकर आ गई। सासू मां ने माथा ठनका, अरे नई बहू ये तूने क्या किया? कल आई और आज पनघट पर, आज कुएं पर चली गई पानी भरने के लिए। बोले क्यों मम्मी जी क्या हो गया? अरे छोरी क्यों मारे माथे पाप चढ़ावे तू, ए छोरी क्यों मारे माथे पाप चढ़ावे? बोले मम्मी जी मैंने पाप का काम कौन सा कर लिया? बोले पाप नहीं तो क्या है ये? बोले मम्मी जी एक बात बताइए, लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए लेकर जाते हैं, लोग तीर्थ यात्रा करने लेके जाते हैं, हरिद्वार लेकर जाते हैं, करवाते क्या हैं? गंगा स्नान। मम्मी जी मैंने सोचा घर के सारे सदस्य जगकर आएंगे, सुबह उठते ही उनको स्नान करने के लिए चाहिएगा, तो मैंने सोचा कि सबको गंगा स्नान करवा दूं, सबको गंगा स्नान करवा दूं, इसलिए जाकर के कुएं और नदी का पानी मैं खुद लेकर के आ गई। सासू मां ने कहा अरे छोरी तो क्या तू नहाने को भी गंगा स्नान समझती है? नहाने को भी क्या तू गंगा स्नान समझती है? बोले हाँ मम्मी जी, मेरे गुरुजी चंदा प्रभु जी ने मुझे समझा रखा है कि जिस भाव से आदमी स्नान करता है वही भाव का फल उसे प्राप्त हुआ करता है। तो इसलिए जब भी मैं नहाती हूं तो मैं ये नहीं समझती कि मैं बाथरूम में नहाती हूं, बल्कि मैं जब भी नहाती हूं तो यही समझती हूं कि मैं हरिद्वार जी में, गंगा जी में डुबकी लगा करके अपने आप को निर्मल और पवित्र कर रही हूं। तीसरे दिन बहू ने झाड़ू उठाया, घर में झाड़ू पोंछे लगाने के लिए तैयार हो गई, सारे घर का झाड़ू पोंछा लगाकर रेडी रेड कर दिया। 6 बजे घर के सारे सदस्य जगकर आए तो बोले देखिए क्या बात है, आज तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, झाड़ू पोंछा लगा हुआ, सारे सामान सुव्यवस्थित। आज तो ससुर जी भी चौंक करके जगकर बोले बेटा जी ये पूरा घर बड़ा ही चकाचक दिख रहा है, झाड़ू पोंछे लग गए क्या भाई? आज इतनी जल्दी आ गई सुबह सुबह? वो रामू की मम्मी क्या इतनी सुबह आ गई झाड़ू लगाने के लिए? सासू मां ने कहा रामू की मम्मी नहीं, नई बहू आई है, उसने ये सारे झाड़ू पोंछे लगाए हैं। और आज तो ससुर जी ने भी कह दिया बेटा क्यों पाप चढ़ाती है हम लोगों पर, नई बहू आई है, तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा कि नई बहू से इतना इतना काम कराते हैं। अरे हमारे घर में तो आज तक बहुओं ने कभी झाड़ू लगाया ही नहीं, हमारे घर में बहुओं के हाथ से झाड़ू लगाने की परंपरा ही नहीं है, न तेरी मम्मी ने लगाया न तेरे मम्मी की इन सारी बहुओं ने लगाया। मेरे घर में बेटा झाड़ू लगाने की परंपरा, बहुओं से बेटियों से झाड़ू लगाने की परंपरा नहीं है। पाप मत चढ़ा बेटा, पाप मत चढ़ा। उसने कहा पापा अगर आप मना करते हैं मैं फिर नहीं करूंगी, पर पापा जी मुझे एक बात बता दीजिए, पापा जी मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात? मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात? ससुर जी ने कहा कि बेटा मंदिर में तो झाड़ू लगाना निश्चित तौर पर पुण्य की बात है, मंदिर में तो झाड़ू लगाना निश्चित तौर पर पुण्य की बात है। बहू ने कहा, नई बहू ने कहा कि पापा जी मुझे तो अब तक यही संस्कार मेरे गुरु ने दिए हैं, और संस्कार ये दिए हैं कि तू अपने घर को ही अपना मंदिर समझना, और यही समझकर मैंने यहाँ पर झाड़ू और पोंछे लगाए हैं। जिस घर में भी घर को घर नहीं बल्कि अपना मंदिर मानकर जिस घर का सम्मान किया जाएगा, अपने घर को मंदिर मानकर जिस घर की इज्जत की जाएगी, वहां पर घर घर नहीं रहेगा, वो हर घर मंदिर बनेगा।
अब तो आप तो मंदिर बनाते हैं एक मोहल्ले में, एक समाज के द्वारा, और हम मंदिर बनाते हैं घर घर में। मंदिर है, हजारों हजार मंदिर है, हर इंसान हमारे लिए एक मंदिर है। हम ये नहीं देखते। कोई कहता है साहब हमारे घर में वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, एक आड़ा बना रहे हैं, आप आकर के प्रतिष्ठा करवा दीजिए। भाई तुम चाहते हो आ जाएंगे, प्रतिष्ठा करवा देंगे, मूर्ति की स्थापना करवा देंगे, पर मूर्ति स्थापित करते ही कह देते हैं भैया ध्यान रखना, मंदिर भले ही बना लो, घर में मंदिर बने ही बना लो, पर मंदिर की पूजा करते करते रोज यही दुआ करना मेरा पूरा घर मंदिर बने, मेरा पूरा घर मंदिर बने, और इस घर में रहने वाला हर सदस्य मेरे लिए देवता के समान हो, इस घर का हर सदस्य मेरे लिए देवदूत के समान हो। आखिर हम अपने बड़े भाई की इज्जत क्यों नहीं करेंगे कि जिसकी गोद में हम सब लोग पल करके बड़े हुए? आखिर हम अपनी उस छोटी बहन और बड़ी बहन की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनेक अनेक लोग ऐसे हैं जिनको उनकी बड़ी बहनों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। हम में से कई भाइयों की बैठकों को हमारी बड़ी बहनों ने धो पोंछ कर साफ किया है। हम अपनी उन बड़ी बहनों की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? अरे माँ बाप तो बहुत ऊंचा स्थान है, माँ बाप तो बहुत ऊंचा स्थान है। क्या हम अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई से भी क्या हम मुखातिब नहीं होंगे? क्या हमें उनके साथ भी संवाद करते हुए सोचना पड़ेगा? ओ भाई, घर का निर्माण ईंट चूने और पत्थर से नहीं होता। ईंट चूने और पत्थर से जिसका निर्माण होता है उसे घर नहीं कहते, उसे मकान कहते हैं। ईंट चूने और पत्थर से जिसका निर्माण होता है उसे हम मकान कहते हैं। वो मकान घर तब बनता है जब उस घर में मम्मी पापा दादा दादी, आप पति पत्नी और बच्चे भी जहां पर साथ में रहते हैं, जहां पर जिस घर में अपने साथ साथ अपने पूज्य पिताजी और मम्मी के लिए भी जहां पर आदर पूर्ण स्थान होता है, वो मकान आदमी का घर होता है। और जिस घर में भाई बहन को भी, बड़े भाई छोटे भाई को भी ससम्मान रहने की जहां पर पूरी सुविधा होती है, उस घर को ही परिवार कहते हैं। वही घर परिवार होता है। परिवार अपने आप में सबसे छोटा संसार, एक परिवार अपने आप में सबसे छोटा संसार। अगर सारे संसार को सुखी करना है, तुम अपने परिवार के वातावरण को पॉजिटिव बना लो। हम अपने परिवार के वातावरण को सकारात्मक बना लें, जहां पर घर के सारे सदस्य हंस खिल करके रहते हैं, सब एक दूसरे को गले लगा करके जीते हैं, आपस में साथ साथ बैठ करके खाना खाते हैं, और संडे घर के सारे सदस्य बैठकर ईश्वर की आराधना और पूजा किया करते हैं। वो घर घर नहीं होता, वो घर भी अपने आप में मंदिर के समान आदरणीय और पवित्र हो जाया करता है। मेरे भाई बहनों, जहां पर सुबह उठकर मैं कहा करता हूं कि जहां पर सुबह उठ करके घर का जो भी सदस्य सुबह उठ करके अपने सास ससुर या अपने मम्मी पापा जी के पांव में झुक करके घुटने टिका करके जो प्रणाम करता है, ध्यान रखो, मम्मी पापा को कभी खड़े खड़े प्रणाम नहीं करना चाहिए। 3 लोगों को प्रणाम, हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 गुरु, नंबर 3 माता पिता। इन तीनों को कभी खड़े खड़े या दूर से ही प्रणाम नहीं करना चाहिए, बल्कि कैसा कहा मैंने? पंचांग। क्या आप जानते हैं पंचांग प्रणाम किसे कहेंगे? समझते हैं आप लोग पंचांग प्रणाम कहेंगे? कैसे करेंगे समझते हैं? महावीर जी खड़े होइए तो, कम ऑन, समझिए सामने नाकोड़ा पारसनाथ जी की वो दादा बाड़ी और वो सब है। अब आप प्रणाम कीजिए मंदिर में। कैसे करेंगे? नंबर 1 प्रणाम, ये आपने समर्पित किया ईश्वर को। हमारी तरफ घूमिए, गुरुजनों को कैसे प्रणाम करते हैं करके बताइए। नंबर 2 पंचांग प्रणाम। यहां मम्मी जी है क्या? इनकी है क्या? है क्या? खड़े होइए तो माता जी, वहीं पर खड़े हो जाइए। अब वो मां आपके सामने है, मां को प्रणाम कीजिए। कैसे करेंगे? ये है असली प्रणाम। माता पिता, गुरुजन, ईश्वर, इन तीनों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। साधुवाद, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छे हैं।
बहुत अच्छे धार्मिक युवक हैं। बड़ी बात, 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए, माता पिता, ईश्वर और गुरु। तीनों को हमेशा घुटने टिकाओ, दोनों हाथ जोड़ो। देखो, 2 घुटने, 2 हाथ, 1 सिर, ये हो गए 5 अंग। और 5 अंग जब नमते हैं तो कहलाता है पंचांग प्रणाम। और जब आप पंचांग प्रणाम करते हैं तो मम्मी जी का हाथ हमारे सिर पर आता है। रिमोट कंट्रोल से अगर प्रणाम करोगे, मम्मी 2, और वो मम्मी सोचे यार इसको दुआ करूं, तब तक तो आप बाथरूम में पहुंच गए, तो दुआ नहीं मिलने वाली है। धीरज से प्रणाम करो ताकि धीरज से हमारे लिए दुआएं मिल सके, धीरज से हमें आशीर्वाद मिल सके। और मम्मी दिल से पूरी दुआ करते हुए कह सके, बेटा सुखी रहीजे, दूधो नाए पूतो फलीजे, दूधो नाईजे पूतो फलीजे। और एक माँ, एक पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं ही करते हैं, हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। ईश्वर, लोग कहते हैं ईश्वर बड़ा है, पर जिसने ईश्वर नहीं देखा उसके लिए तो यही कहूँगा, तेरे लिए तो तेरे मम्मी पापा ही ईश्वर है। जिसने अभी तक ईश्वर नहीं देखा उनके लिए तो यही कहूँगा कि तेरे लिए तेरे मम्मी पापा ही ईश्वर हैं। ईश्वर तो फिर भी सुख और दुख दोनों दे देता है, पर मम्मी पापा तो जब भी देते हैं तो हमेशा सुख सुख सुख, वो हमेशा सुख ही देते हैं। आज तक किसी भी सासू ने अपनी बहुओं के गहने नहीं खाए होंगे। वो जब भी देंगी तो अपने ही हाथों की चूड़ियां उतारकर अपनी बहू को गिफ्ट देंगी। वो जब भी देंगी तो अपने हाथों की चूड़ियां उतारकर अपनी बहुओं को देगी। आज तक हो सकता है किसी भी पिता ने अपने बच्चों को बेंगलोर भेजकर, यहाँ अगर पूना में शिक्षण संस्थाएं, पूना पूरे देश में मशहूर है शिक्षा के लिए, और देश भर में जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को, मम्मी पापा अपनी औकात से भी ज़्यादा खर्च करके, अपनी औकात से भी ज़्यादा खर्च करके अपने बच्चों को पूना, बेंगलोर, मद्रास, बॉम्बे पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब बेटा नौकरी लग जाता है ना, तो मेरी समझ से आज तक किसी भी मम्मी पापा ने ये नहीं चाहा होगा कि बेटा तू वहाँ जो कमाता है हमने तुझ पर इतना खर्चा किया है, अपनी सैलरी हमें भेजना। आज तक किसी मम्मी पापा ने नहीं चाहा होगा। बेटी ने अगर कभी पूछ भी लिया, बेटी ने अगर कभी पूछ भी लिया कि पापा पैसों की ज़रूरत हो तो अब मेरी यहाँ जॉब लग गई है, मैं भिजवा दूँ, क्या आप बताएंगे पापा का क्या जवाब होता है? तब बोलिए क्या जवाब होता है? अभी ज़रूरत नहीं है। हर पिता, हर माता पिता अपने बच्चों पर केवल लुटाते हैं, केवल लुटाते हैं। माता पिता सूरज की तरह होते हैं जो अपने बच्चों को केवल रोशनी देते हैं। माता पिता बादल की तरह होते हैं जो अपने बच्चों का केवल सुखों से अभिषेक करते हैं। माता पिता तरुवर की तरह होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी शीतल छाया देते हैं। माता पिता केवल सरोवर की तरह होते हैं जो अपने बच्चों की हर चाहत की प्यास बुझाया करते हैं। माता पिता वापस कुछ नहीं चाहते, वे केवल देते हैं, देते हैं, देते हैं। जो देता है वही देवता कहलाता है। इसीलिए माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े देवता है। इसीलिए माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े देवता है। घर में ओ मेरे भाई बहनों, अपने अपने घर और परिवार में चल करके अपने घर और परिवार को स्वर्ग जैसा बनाइए, क्योंकि ऊपर वाला स्वर्ग आपने अभी तक नहीं देखा है। केवल किताबों में पढ़ा है या महाराजों की कथाओं में आपने सुना है या मंदिरों में टंगे हुए नक्शों में आपने देखा है कि ये स्वर्ग है, ये नरक है। पर मुझे तो केवल यही पता है कि जिसने अपना वर्तमान जीवन स्वर्ग बनाया उसके लिए मरने के बाद भी स्वर्ग है। पर जो अपने वर्तमान जीवन को ही स्वर्ग न बना पाया, उस आदमी को मरने के बाद स्वर्ग कहां से मिलेगा? हर आदमी का घर इतना टनाटन, इतना सुंदर, स्वच्छ, इतना नयनाभिराम होना चाहिए कि आदमी जैसे ही घर पहुंचते उसे सुकून मिल जाए। मैं अपने घर में चला आया, मैं अपने घर में चला आया। कोई भी बच्चा अगर खोया हुआ हो, माँ के आंचल में चला आए, कोई भी बच्चा अपने घर में लौट कर चला आए, सुकून मिलता है। आप स्वामी वात्सल्यों में जाकर के जीवनवारी कर करके भले 56 भोग खा के आ जाओ, पर घर में आकर के दाल रोटी खाने का जो सुकून मिलता है,
वो किसी भी समाज के जीवन में नहीं मिल सकता। कितनी भी फोकट में खा खा के आ जाओ, खिला खिला के बुला लो, पर जो मजा घर की दाल रोटी में, वो जो आज आपकी मम्मी जी ने, आपकी बहन ने, या आपकी पत्नी जी ने, जिसने भी आपकी बेटी ने आज जो दाल बनाई है पंचबेल की, और उसमें गोभा वाली रोटी बनाकर सेक करके आज आपके लिए जो रखी है, और जब आप उसको चूर कर खाएंगे, आपको स्वर्ग जैसा सुकून प्राप्त हो जाएगा और आपको लगेगा मजा तो आज आया, मजा तो आज आया। राजभोग और रसगुल्ले में भी वो मजा नहीं आया जो मजा उस मां की रोटी को खाने में आपको मजा आया। घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाया जाना चाहिए। इसीलिए कहता हूं, सुबह उठो, उठते ही सबसे पहले मम्मी पापा के पांव छूकर दुआएं लो, क्योंकि वहां से कुछ मिल रही है। ये प्रॉफिट का बिजनेस है, ये प्रॉफिट का बिजनेस है कि हमें अपनी मम्मी पापा से कुछ मिल रही है। अरे मम्मी पापा तो जो भी देंगे हमारे लिए प्रॉफिट है, चाहे गहना देंगे तो भी प्रॉफिट, प्लॉट देकर जाएंगे तो भी प्रॉफिट, और अगर दुआ देकर जाएंगे तो वो भी प्रॉफिट। बिजनेस कौन सा करना चाहिए, प्रॉफिट वाला कि लॉस वाला? प्रॉफिट वाला। मैं तो कहता हूं भाई, सड़क चलते अगर हरिजन बाई को भी बोलोगे ना राम राम, तो वापस वो यही बोलेगे, सेठा खुश रहो, भगवान थारो भलो करे। हरिजन की बाई को भी अगर कहेंगे तब भी वापस वो आपके लिए दुआ करेगी, जिसने आपको जन्म नहीं दिया, पालन पोषण नहीं किया, जिसकी कोख को आपने अलंकृत नहीं किया, फिर भी वो आपके लिए दुआ कर रही है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया। लक्ष्मण ने कभी राम से कहा था, लक्ष्मण कभी अपने पिता और माता के प्रति आक्रोशपूर्ण होकर के अपने पिता को 10 गालियां ठोकने के लिए जाता है, तो राम उनसे कहते हैं, राम उनसे तब ये कहते हैं कि लक्ष्मण, आज तूने पिता का अपमान किया है, बड़े भाई का अपमान किया है। अरे जो अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो व्यक्ति क्या अपने बड़े भाई का अपमान नहीं कर पाएगा? बोले भैया आप क्या बात करते हैं, मैं और आपका अपमान करूं? अरे भैया, हमारे पिताजी ने अपनी पत्नी के प्रेम में आकर के हमारे देवतुल्य बड़े भाई को 14 साल का वनवास दे दिया। राम ने तब कहा था कि लक्ष्मण, तू किस पिता की बात कर रहा है? अरे जो पिता आज एक बड़े संकट में फंसे हुए हैं कि वो अपने धर्म को बचाए या अपने वचन को बचाए, उनके लिए आज बड़े संकट की घड़ी है। और आज की एक घड़ी पिता को 4 गालियां देने की नहीं, बल्कि पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख को हल्का करने की है। अरे 14 साल तो हंसते हंसते निकल जाएंगे, लेकिन पिता को अगर आज अपने वचन खंडित करने पड़ गए तो अपना शेष जीवन जितना जिएंगे वो हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे, हमेशा अपने आप में आत्म पीड़ा झेलते रहेंगे। पिता ने हमारा कुछ और किया या नहीं किया? जन्म तो दिया। माँ ने कुछ किया या नहीं किया? अपना दूध तो पिलाया। हो सकता है वो पुराने नेचर के लोग रहे होंगे, वो पुराने नेचर के लोग होंगे, इसलिए हो सकता है आपके दिल में उनके प्रति कोई शिकायत भी होगी। पर भाई साहब, शैतान आप भी कम नहीं थे। पर वो किसी पड़ोसी को कहने के लिए नहीं गए थे हमारा बेटा ऐसा निकम्मा, ऐसा शैतान, बल्कि जैसा था आपको निभाया। जब आप बदमाश थे, मैं बदमाश था, मेरे मम्मी पापा मुझे निभा सकते हैं, तो क्या अपन लोग अपने अपने मम्मी पापा को नहीं निभा सकते? क्या हम अपने मम्मी पापा को नहीं निभा सकते? उन्होंने तो अपनी दिलेरी दिखा दी कि हमको 30 साल का इंसान बना दिया। क्या हम इतनी दिलेरी नहीं दिखा सकते कि 70 के बाद की उनकी उम्र को हमने सुखमय बना दिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता? सास बहू बहुत प्यार से रहो। ओ माताओं, बड़ी माताओं, आपके घर से जो बेटी गई है, वो बेटी तो रोज रोज लौट कर नहीं आ सकती आपके पांव दबाने के लिए, पर आपके घर में जो बहू आई हुई है, अगर आप उसे बेटी का प्यार देंगे, आप अगर उसे माँ का प्यार देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपकी बहू आपके घर से गई हुई बेटी की याद भुला देगी। एक सास अपनी बहू को प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए।
एक सास अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए, और एक बहू अपनी सास को इतनी इज्जत दे, इतनी इज्जत दे, इतनी इज्जत दे कि आपके घर से गई हुई ननंद कभी आपकी सासू माँ को याद ना आए, बल्कि जब भी याद आए तो अपनी बहू की याद आए कि मेरी बहू मेरा कलेजा है, मेरी बहू मेरे घर का कलेजा है। बहू का नाम आते ही जिस सास की आंखों में आंसू आ गए, समझ लो उस घर में बहू का आना धन्य और सार्थक हो गया। उस घर में बहू का आना धन्य और सार्थक हो गया। अगर बहू उस घर में आई तो अभी कुछ समय पहले की बात की एक बहन हमारे पास आई और आकर के कहा कि बाप जी मेरे सासू माँ की बड़ी इच्छा है कि वो आपके दर्शन करना चाहती है। हमने कहा बहन प्रेम से आओ, हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। बोले नहीं बाप जी आप टाइम दे दीजिए ताकि मैं उतने बजे आ जाऊँ अपने सासू माँ को लेकर। हमने कहा बहन मंदिर मस्जिद में ताला नहीं लगता, और हम ऐसे गुरु महाराज हैं जिनके यहाँ टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में भले ही हम बड़े कहलाते हों, पर हम कभी नहीं भूले कि आखिर हम भी एक इंसान हैं, और एक इंसान को कभी इंसान से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक इंसान को कभी इंसान से बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी आ जाओ, नहीं बाप जी टाइम दे दो, ठीक है बहन आप इतना कह रही हैं 4 बजे आ जाइएगा। और ध्यान से सुनिएगा, बहू 4 बजे अपनी सासू माँ को लेकर आई, कार से लेकर नीचे उतरी। सासू माँ को उसने हाथ से पकड़ रखा था, आराम से लेकर चली आई। हम चौंके, ओ सासू माँ इतनी बुजुर्ग है क्या? लगभग 80 साल की लग रही थी सासू माँ। बहू हाथ का सहारा देकर हाथ पकड़े हुए मम्मी जी को लेकर आई। बोले बाप जी कुर्सी पर बैठा दूं अपनी मम्मी जी को, हमारी मम्मी जी को बैठने में असुविधा है। कहा बहन आराम से बैठो ना। कुर्सी लगा दी गई और सासू माँ बैठ गई और बातचीत होने लगी। बातचीत होते हम समझ गए कि माँ जी बड़ी धार्मिक है। तो हमने कहा माता जी आप तो बड़ी धार्मिक हैं। बहू ने कहा बाप जी धार्मिक नहीं, इनके वर्षी तप चल रहा है, 80 साल की उम्र में इनके वर्षी तप चल रहा है। हमने क्या बात है माता जी आपके 80 साल की उम्र में वर्षी तप? बहू ने कहा बाप जी वर्षी तप अभी नहीं चल रहा है, पिछले 20 साल से इनके वर्षी तप चल रहा है। पिछले 20 साल से इनके अखंड वर्षी तप चल रहा है। आज तक इन्होंने अपने वर्षी तप को कभी खंडित नहीं किया। आज इनकी 79 ईयर्स की उम्र हो गई है, अभी भी इनके वर्षी तप चल रहा है। मैं तो सुनते ही खड़ा हो गया और माँ जी को धोख लगे। ओ माँ जी आप तो घर में रहते हुए संत हैं, आप तो घर में रहते हुए संत हैं। अरे हम तो संत बन के संत हैं, आप घर में रहते हुए भी संत हैं। प्रणाम करते हैं, धोख लगाते हैं। माँ जी आपको अनुमोदना करते हैं, आपके 20वां वर्षी तप है। माँ जी ने कहा बाप जी धोख मुझे क्या लगाते हैं, धोख लगानी है और अगर अभिनंदन करना है बाप जी तो मेरा अभिनंदन मत कीजिए। अगर आपको अभिनंदन करना है तो मेरी बहू रानी का अभिनंदन कीजिए। अगर आपको अभिनंदन करना है तो मेरी बहू रानी का अभिनंदन कीजिए। हमने पूछा क्यों, बहू रानी को क्यों? बोले साहब केवल मेरे ही 20 वर्ष से वर्षी तप नहीं चल रहा, बल्कि इसके भी वर्षी तप चल रहा है। हमने कहा इसके क्या उपवास करती है? बोले नहीं बाप जी ये इसका वर्षी तप बड़ा अनूठा है, और इसका वर्षी तप ये है कि ये 20 साल में आज तक एक बार भी पीहर नहीं गई। ये 20 साल में आज तक एक बार भी पीहर नहीं गई। हमने पूछा क्यों? तो बोले कि ये बहू कहती है, बाप जी ये बहू कहती है जिस दिन मेरे उपवास होता है तो कहती है आज मैं अपने पीहर कैसे चली जाऊं, मम्मी जी को खाना बनाना पड़ेगा, मम्मी जी उपवास में खाना बनाए ये कोई मुझे शोभा थोड़ी देता है। और जिस दिन पारणा होता है तो ये बोल के पीहर नहीं जाती कि आज मम्मी जी के पारणा है, मुझे मम्मी जी के लिए पारणा बनाना है, मैं मम्मी जी का पारणा छोड़ करके पीहर कैसे चली जाऊं। बाप जी आज तक इसके घर में अगर भाई के भी बेटे की शादी हुई ये नहीं गई। इसका तो एक ही प्रण और व्रत और संकल्प रहा, मैं अपने सासू माँ की सेवा करूं, अपने सासू माँ के वर्षी तप में उनकी हर तरह से हेल्प करूं। सास और बहू जिस घर में ये दो प्राणी, सास और बहू जिस घर में ये दो प्राणी
अगर प्रेम से रहने की शपथ खा ले तो दुनिया में कोई भी घर नहीं टूटेगा। अगर सास और बहू ये प्रण कर ले कि मैं अपनी बहू को कभी भी टेढ़ी बात नहीं बोलूंगी, और बहू अगर ये प्रण कर ले मैं जो भी काम करूंगी अपनी सासू माँ से पूछे बगैर नहीं करूंगी। जहां सास और बहू, भाई साहब, जहां सास और बहू दो लोगों में जहां समझौता हो जाता है, जहां सास और बहू दो लोगों में जहां दोस्ती हो जाती है, जहां सास और बहू आपस में गले मिल जाया करते हैं, मेरे भाई, जो लोग सुबह उठकर अपने मम्मी जी पापा जी के पांव छुआ करते हैं, सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले मिला करते हैं, उनकी सुबह सुबह नहीं होती, उनकी सुबह भी ईद बन जाती है। दोपहर में खाना खाते वक्त जहाँ सास और बहू एक ही थाली में खाना खाया करती है, वहाँ दोपहर नहीं होती, वहाँ हर दोपहर होली का आनंद हो जाया करता है। और जहाँ पर रात को सोने से पहले पोते अपने दादी सा के, बेटा अपने पापा जी के, बहू अपनी मम्मी जी सासू जी के पांव सेवा दबा करके जो सोया करते हैं, उनकी रातें नहीं होती, उनकी हर रात दिवाली का दीप बन जाया करती है, हर रात दिवाली का दीप बन जाया करती है। भाई, हम तो अपने आप से आप लोगों को प्रेरणा देंगे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने पिता के वचनों की आन रखने के लिए 14 साल का वनवास कबूल कर लिया था। और ये चंद्रप्रभ और ललितप्रभ महाराज न तो मोक्ष के लिए महाराज बने, न परमात्मा को पाने के लिए महाराज बने, वे केवल इस एक बात के लिए संत बने थे क्योंकि उनके माता पिता की ये तहे दिल की तमन्ना थी कि बुढ़ापे में वो अपना आत्म कल्याण करने के लिए संन्यास लेना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। और पालीताना की 99 यात्रा करते हुए हमारे पूज्य पिताजी और पूज्य माता जी के ये सद्भाव बन गए थे कि अब वो अपने अंतिम जीवन को दीक्षित होकर के अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। और तब घर में मीटिंग हुई कि माता पिता बुढ़ापे में दीक्षा लेना चाहते हैं, वो तो संत बन जाएंगे, बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा। घर में हम 5 भाई थे, तब तक 3 भाइयों की शादी हो गई थी, हम 2 भाई कंवारे थे। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अगर मम्मी पापा दीक्षा ले रहे हैं और बुढ़ापे में उनकी सेवा के लिए अगर संतानों की ज़रूरत पड़ रही है, हम 2 भाई संत बनते हैं और मम्मी पापा जी की सेवा को हम अपने जीवन का व्रत, अपने जीवन का धर्म बनाते हैं। और हमारे मम्मी पापा जी, अब तो उनका निर्वाण हो गया, पर 40 साल तक हमारे लिए मम्मी का आदेश पहले था, महावीर और महादेव का आदेश बाद में था। माता और पिता ने अगर कह दिया बेटा ऐसा करना है, कोई किंतु परंतु हमारे यहां लगाने की परंपरा नहीं रही है कि एक कहे कि ऐसा कर दो और दूसरा कहे नहीं ऐसा नहीं करना है। प्रेम तभी निभता है जब वहां पर समर्पण होता है, जब वहां पर एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। आपको पता है कि नहीं पता, मैं और ललित प्रभ जी हम दोनों सगे भाई हैं। आप तो केवल दिन में भाई भाई साथ रहते होंगे, हम तो दिन में भी साथ रहते हैं और रात में भी साथ रहते हैं, दिन में भी साथ रहते हैं, रात में भी साथ रहते हैं। खाना अगर खाते हैं, एक भाई रोटी चूरता है और दूसरा भाई उसका राजभोग आनंद लिया करता है। एक भाई रोटी चूरता है, दूसरा भाई आनंद लिया करता है। और अगर किसी सप्ताह में लगता है यार 5-6 दिन हो गए भाई ने यार रोटी चूर के तो खिलाई नहीं, तो लगता है यार खाना वाना तो खा लिया पर अभी भी तृप्ति नहीं आई, हम 2 भाई जरूर, 2 शरीर से 2 जरूर हैं, पर हमारी आत्मा एक है, हम दोनों भाई ट्विंस हैं, केवल 3 साल का फर्क है। हम दोनों भाई क्या है, ट्विंस है, केवल 3 साल का दोनों के पैदा होने में फर्क है। मेरे भाई बहनों, अनुरोध करूंगा, अपने घर को अपना मंदिर बनाओ, अपने घर को अपना स्वर्ग बनाओ। आज से ही
जब अपन परिवार सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, सारी बहनें आज से फैसला कर ले, जितनी बहुएं बैठी है वो अपने दिल से, मैं कहूंगा आज अपने घर से एक शब्द निकाल दो, आज अपने घर से एक शब्द निकाल दो, और वो शब्द है सासू और बहू। क्या करो? उठाओ कैंची। जितनी बहुएं यहां बैठी है, सब लोग अपने हाथ में कैंची उठाओ, दूसरे हाथ से पेपर पर लिखो सास, लिखो। क्या करो? चलाओ कैंची सास पर, कट 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 कट। और ये हो गए सास के कागज के 2 टुकड़े। जितनी माताएं बैठी है, जिनके घर में बहुएं हैं, उठाओ हाथ में कैंची, दूसरे हाथ से कागज पर लिखो ब हु। उठाओ कैंची माताओं और चलाओ कागज पर, कट 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 कट। और बहू भी दोनों कागजों को आज अपने घर से बाहर फेंक डालो, दोनों ही कागजों को अपने घर से बाहर फेंक डालो। अब एक कागज उठाओ। सारी बहुएं अपने हाथ में कागज उठाए, पेन उठाए, और अपने हाथ पर लिखो अब मम्मी। क्या लिखा है आपने? लिख लिया कि नहीं लिखा? कितने लोगों ने लिख लिया अभी तक? हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोगों ने लिख लिया? नहीं, अभी पूरे लोगों ने नहीं लिखा। जितनी बहुएं बैठी है वापस दोबारा लिखो। क्या लिखेंगे? लिखिए दोबारा। माँ, फिर आधा माँ, फिर बड़ी मी। अब करो टिक, राइट। थोड़ा ढंग से करो, हाथ ऊपर उठा करके, राइट राइट 3 बार कर दो। 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट। जितनी सासू माताएं बैठी, हाथ में पेपर उठाओ और कागज पर लिखो बिटिया। क्या लिखा? बिटिया। तीसरी बार फिर लिख दो। भाई साहब कोई रह गया हो बहनों? क्या लिखा? बिटिया। आज के बाद बहू के लिए केवल एक ही संबोधन होगा। क्या होगा? जोर से बोलो तो, जोर से बोलो तो। बिटिया। तो आज एक काम कर रहे हैं, आज के बाद किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी सासू माँ है। किसी के सामने भूल चूक करके भी ये नहीं कहेंगे ये मेरी सासू माँ है। जब भी कोई पूछेगा ये कौन है, क्या जवाब होगा? मेरी माँ है, मेरी मम्मी जी है, मेरी माँ है, मेरी मम्मी जी है। और माताओं, अपनी बहुओं के लिए आज के बाद क्या शब्द रहेगा? बहू के रूप में इस्तेमाल मत कीजिएगा। पत्नी केवल अपने बेटे की रहने दो। आपके लिए तो केवल एक ही शब्द रहेगा। क्या रहेगा? जोर से बोलो तो, जोर से बोलो तो, थोड़ा तीसरी बार बोलो तो, पीछे तक बोलो तो। बिटिया। ओ भाई, अगर मम्मी जी अपनी बहू के लिए बिटिया कहना शुरू कर दे और बहुएं अपनी सासू माँ को मम्मी जी कहना आज से ही अगर शुरू कर दे, 7 दिन का तो सप्ताह चलेगा, पर 7 दिन में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। 7 दिन में बड़ा चमत्कार हो जाएगा भाई साहब। और चमत्कार ये हो जाएगा कि घर का सारा तकरार मिट जाएगा। संवत्सरी भले ही 25 दिन के बाद क्यों ना आए, पर हमारी संवत्सरी तो आज ही घटित हो जानी चाहिए। हमारी संवत्सरी तो आज ही घटित हो जानी चाहिए। आज के बाद मेरी देरानी के प्रति, जेठानी के प्रति कोई, यहां देरानी जेठानी कौन है? खड़े हुई तो कौन है? देखें देखें देखें, खड़े हुई, स्पीड में खड़े हुई। देरानी जेठानी स्पीड में खड़े हो जाओ। कौन कौन है देरानी जेठानी? खड़ी हुई है स्पीड में। कौन कौन देरानी जेठानी यहाँ साथ साथ आइए, दौड़ के आइए मंच पर। कौन कौन है? और कौन कौन है देरानी जेठानी? फटाफट खड़े हुई, खड़े हुई, खड़े हुई, आइए मंच पर आइए। देवरानी जेठानी जितनी भी है जो यहाँ साथ साथ आई हैं, आ जाओ बहनों, आगे आ जाओ। बाकी वाले भी आ जाओ।
हम लोग गुजर रहे थे उज्जैन से, हम लोग गुजर रहे थे उज्जैन से, और बीच में एक महिला हमारे पास आई और आकर कहने लगी, बाप जी थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बहन आई और आकर कहा, बाप जी थोड़ा पानी मिलेगा? हमने कहा, बहन पानी क्या करना है, कोई दिक्कत हो गई क्या? तो बोले, बाप जी मुझे सासू जी के मतलब मेरे कुछ, हम समझ गए कुछ ये संकोच करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। हमने कहा, बहन अंदर चले जाओ, बाथरूम है, जो उपयोग करना है सो उपयोग कर लो। वो अंदर गई, 2 मग्गे पानी भरे और सड़क की तरफ गई। एक बूढ़ी माँ जी को अपने साथ लेकर के आई, बूढ़ी माँ जी को अपने साथ लेकर आई और आकर के कपड़े धोए। बूढ़ी माँ जी कपड़े धोए तो हमें देखकर लग गया माँ जी को दस्ते लग गई होंगी, इसलिए उसके कपड़े साफ कर रही है। उसने उसके कपड़े साफ किए, नई ड्रेस पहनाई और हमारे पास आई धन्यवाद देने के लिए और कहा, बाप जी बहुत बहुत थैंक यू। हमने कहा, बहन इसमें थैंक यू की क्या बात है, पानी गवर्नमेंट देती है और आपने उपयोग कर लिया, अच्छी बात है। पर बहन हम इतनी देर से 10 मिनट से आपको देख रहे हैं, पर क्या आप बताएंगे ये माझी आपकी क्या लगती है? उसने कहा, माझी यही तो महान नारी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। यही तो वो नारी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। इतनी देरानी जेठानियाँ ऊपर आई, हम इन सभी देरानी जेठानियों से आज एक अनुरोध करेंगे, और अनुरोध ये है, बहनों आप सभी लोग पढ़ी लिखी सुशिक्षित नारियां हैं, और समझता हूँ आप गुरुजनों के यहाँ पर नियमित प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आप आ रही हैं, तो समझते हैं अब तक आपका पूरा ब्रेन वॉशिंग हो चुका होगा, आपको अपने जीवन की यथार्थ समझ आ चुकी होगी। आज अगर आप अपनी ओर से अगर ये प्रण करने को तैयार हों कि हम देवरानी जेठानी, नंबर 1 3 विकल्प दे देता हूँ, उनमें से जो पसंद आए सो अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिएगा। नंबर 1 हम देवरानी जेठानी, और जो यहाँ नहीं आई है वो जो पब्लिक में बैठी है वो लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1 हम देवरानी जेठानी, आज से देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि सगी बहनें बनकर रहेंगी। क्या कहा? आज से क्या कहा? सब बहनें बोलो तो। देवरानी जेठानी नहीं है बल्कि कैसे? सगी। और अगर कोई पूछेगा ये आपकी कौन है, तब आप क्या बोलेंगे? मेरी देवरानी है। क्या बोलेंगे? ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है। और जब भी कोई पूछेगा ये आपका कौन है, तो ये मत कहिएगा कि ये मेरी जेठानी है। क्या कहेंगे? ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, ये मेरी बड़ी दीदी है। दूसरा विकल्प, पहला विकल्प दोनों सगी बहनें बन करके अपने आप को पेश करेंगी। नंबर 2 बात, अगर आप इससे भी बड़ा एक और नियम अपने दिल में धारण कर सकती हैं तो कर लें, और वो नियम ये है कि हम कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। हम आपस में कभी, और हो सकता है आप में कोई जुदा भी हो, अलग अलग घर बसा चुके हों, तो तीसरा नियम, साल में एक दिन, चाहे आज दिवाली निर्धारित कर लो, होली निर्धारित कर लो, आखा तीज निर्धारित कर लो, महावीर जयंती निर्धारित कर लो, जन्माष्टमी का दिन निर्धारित कर लो, साल में एक दिन हम अपने देरानी जेठानी सासू घर के जितने भी सदस्य हैं एक ही घर में बैठ करके खाना खाएंगे। क्या कहा? अब 3 बातें मैंने कही है, अब इनमें से जो जो आपको ठीक लगता है, क्या क्या लगा? नंबर 1 क्या है? सब बोलिए तो। देरानी जेठानी कैसे रहेंगी? जोर से बोलो तो। बहनें बनकर। नंबर 2, कभी आपस में, जोर से बोलो, बैठे हुए बोलो। दुनिया में पुरुष कम लड़ते हैं, जब भी घर टूटते हैं तो महिलाओं की वजह से टूटते हैं, नाम उनका आता है। तो आज के बाद महिलाएं कभी ये बदनाम नहीं होंगी कि हमने घर को तोड़ा, हमने हमेशा घर को जोड़ा, हमने हमेशा घर को जोड़ा। और तीसरा नियम क्या?
साल में एक बार। क्योंकि मैं अगर पुरुषों को कहूंगा ना तो वो कच्चे पड़ जाएंगे, हाँ भर भी देंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। पर महिलाएं धर्म की बड़ी पक्की होती है, नियम लेती नहीं है, और लेती तो पूरे मरते दम तक उसको निभाती हैं। तो मैं आपको तीसरा नियम ये दिला रहा हूं, साल में एक दिन निर्धारित कीजिए कौन सा दिन अच्छा लग रहा है आपको। साथ साथ दिवाली मनाएंगे या होली मनाएंगे या आखा तीज मनाएंगे या महावीर जयंती मनाएंगे, क्या मनाना पसंद करेंगे? साथ साथ खाएंगे उस दिन तो दिवाली हो ही जाएगी। हैं? सारे त्योहार एक साथ खाएंगे। सारे त्योहार एक साथ खाएंगे, और जो इनका घर अलग अलग बस गया वो भी खाएंगे। देखा कितनी खुशी हो रही है आपके पतियों को, उनको कितनी खुशी हो रही है। आप जरा उनकी कल्पना करो कि जब उनके घर की बहुएं कहती है कि हम अपना सारा त्योहार सब साथ साथ मनाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बहन जी, आपके तो वर्षी तब चल रहा है ना, आपके वर्षी तब चल रहा है ना, तो वर्षी तब चल रहा है। पर हम आपके घर आए तो मुझे लगा कि आप देरानी जेठानी अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, है ना, अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। तो आज आप क्या माइक उठाकर बताएंगे अपने पतियों को, अपने पति और देवर जेठ सबको बताएंगे आज आप क्या सोच रहे हैं? साथ में रहना चाहिए। हैं? सब साथ में रहेंगे। सब साथ में रहेंगे। भाई साहब, घर में भाई भाई को अगर जुदा भी रहना हो तो जुदा रह लेना, पर ऐसे मकान में रहो जहां एक ही बिल्डिंग में 2 3 4 भाई, आप सारे भाई एक ही बिल्डिंग में रह सको। अरे भाई, हो सकता है आज अगर किसी भाई से हमारी बोलचाल बंद भी हो गई, तब भी ध्यान रखो, भले ही वैर भी क्यों ना हो पर रहेंगे तो भाइयों में, भले ही वैर भी क्यों ना हो पर रहेंगे तो भाइयों में। अरे भाई, वक्त में ना सही पर बेवक्त में तो भाई भाई के जरूर काम आएगा। हमेशा सारे लोग याद रखा करो, गंदा पानी पीने के काम भले ही ना आए पर आग बुझाने के काम तो, सब बोलो तो, गंदा पानी, जोर से बोलिए, गंदा पानी पीने के काम भले ही ना आ पाए पर आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। भाई लोगों, रिश्ते उस इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं जो अगर सही जुड़ जाए तो जिंदगी भर उजाला देते हैं, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटका मारते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल आपके उन रिश्तों में केवल सही तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा उजाला 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 हो। पक्का? आज से अब कितनी बहनें हैं जो ये प्रतिज्ञा करें हम लोग सगी बहनों की तरह रहेंगे? हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ तो, सगी बहनों की तरह, सगी बहनों की तरह, पक्का? और जितनी बहनें बैठी, बाकी वाले भी तो कुछ सोच लो ना, उनमें अगर आत्मा है तो सोच लो, और मंथराएं बनना है तो आप जानो, मंथरा बनना है तो आप जानो। और मैं तो कहूंगा अच्छा होगा आज अपन लोग प्रेम की प्याऊ खोलते हैं, प्रेम का पानी पिलाते हैं, और पानी ये पिलाते हैं जो ये प्रतिज्ञा कर रहे हों, हम आज के बाद देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगे। जो इस तरह का संकल्प करने के लिए तैयार हों, वो आपस में देरानी जेठानी गले लगो, और गले लग करके आपस में ये एक दूसरे को अपनी सौगात दो। गले लगो, आंखें बंद करो, और दिल से दिल मिलाकर, हृदय से हृदय मिलाकर, और एहसास कीजिए, आंखें बंद करके एहसास करो, और एहसास करके दिल में ये प्रतिज्ञा धारण करो कि मैं अपनी देरानी और जेठानी को आज से गले लगो बहन, और गले लगे रहो, एहसास दिल से होने दो, दिल से। देरानी की आंख तो भर आएगी, वो तो बड़ी बहन का प्यार मिल रहा है, इसलिए आज तो आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे, आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे। भाई लोगों, बेटे आप भी हैं, बेटा मैं भी हूँ, मैं भी किसी से पैदा हुआ, आप भी किसी से पैदा हुए, पर आपके माता पिता की आपके लिए केवल इतनी सी तमन्ना है, केवल इतनी सी तमन्ना है, कभी अंगुली थाम मेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। कभी अंगुली थाम मेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा।
मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। अरे जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। श्री प्रभु शांति।